व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के अंदर मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के अंदर मार्शल लॉ घोषित क्यों करा? पहला, क्या अब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कब्जा शुरू कर दिया है? दूसरा, क्या नेटो ने रशिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया है? तीसरा, पुतिन के बावर्ची ने विद्रोह कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से पुतिन को मार्शल लॉ घोषित करना पड़ेगा रशिया के अंदर? सही जवाब है तीसरा, इस व्यक्ति की वजह से। ये व्यक्ति एक समय पे पुतिन का बावर्ची हुआ करता था। जिन हाथों से इसने पुतिन को खाना खिलाया है उन्हीं हाथों से इसने पुतिन की पीठ पे भी खंजर भोग दिया। इन भाई साहब का नाम येवगेनी प्रिगोजिन है। ये एक समय पे पुतिन के बावर्ची हुआ करते थे। उसके बाद ये वैगनार ग्रुप के लीडर बने। नहीं, मैं यहाँ पे लॉर्ड वैगनार की बात नहीं कर रहा हूँ। वैगनार ग्रुप ये एक मर्सिनरी ग्रुप है, एक प्राइवेट आर्मी है रशिया की। ये ग्रुप ज्यादातर सारे काम कर देता है पैसों के लिए। और इसी ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन, उन्होंने विद्रोह कर दिया रशियन आर्मी के खिलाफ और कहने लगे कि अब मैं पुतिन को उनकी गद्दी से हटाऊंगा और रशियन मिलिट्री की लीडरशिप को चेंज कर दूंगा। और कमाल की बात यह है कि वैगनर ग्रुप की स्थापना भी पुतिन नहीं करी थी। अब प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी लेके पुतिन पे हमला करने चले तो गए, लेकिन सफल हो नहीं पाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो की आखिरी में बताता हूँ, लेकिन अभी रशिया के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है उस बारे में चर्चा करते हैं और ये वैगनर ग्रुप क्या है वो जानते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम। रूस पे मार्शल लॉ लगाने की तैयारी हो रही है। रूस में बिगड़ते हालात को देखते हुए अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ी तो प्रिगोजिन को मार दिया जाएगा। अब ये वैगनर ग्रुप क्या है, पुतिन ने मार्शल लॉ क्यों लगा दिया, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, बस 2014 की बात है। पुतिन को ऐसा महसूस हुआ कि हमारी ना एक प्राइवेट आर्मी होनी चाहिए, तो इसीलिए 2014 में पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी का गठन किया जिसका नाम वैगनर ग्रुप रखा गया और इसका लीडर बनाया गया प्रिगोजिन भाई साहब को। जैसे कि मैंने कहा, ये पहले पुतिन के बावर्ची हुआ करते थे और ना ही इनका खाना सिर्फ पुतिन ने खाया बल्कि हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने भी खाया है, क्योंकि ये पुतिन के बावर्ची हुआ करते थे। पुतिन इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे क्योंकि ऑफकोर्स तुम इंसान हो, तुम्हें खाना तो चाहिए। और इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद असैसिनेशंस काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। आई मीन आज के टाइम पे नहीं है लेकिन पहले बहुत होते थे। इसलिए जो बावर्ची का काम था बहुत जिम्मेदारी वाला काम था। पुतिन ने लिटरली अपनी जिंदगी प्रिगोजिन के हाथ में दे रखी थी कि भाई साहब ये एक बंदा है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा और धोखा नहीं करेगा। और इसीलिए इसी विश्वास के साथ प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप का लीडर बनाया गया। शुरुआत में तो इनके नंबर 200-300 के आसपास थे, लेकिन 2022 के बाद जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इनके नंबर 50,000 से भी ऊपर पहुंच गए। इस ग्रुप के अंदर जेल की कैदियों को डाला गया। कुछ लोगों ने खुद से इस ग्रुप को ज्वाइन करा, रिटायर्ड ऑफिसर्स ने इस ग्रुप को ज्वाइन करा और इस तरह करते करते इनका नंबर 50,000 से ज्यादा पहुंच गया। और वैगनर ग्रुप में बहुत बड़ी भूमिका निभाई यूक्रेन युद्ध के समय। और अगर और सटीकता से बात करें तो बखमूत रीजन के अंदर इन लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा था रशिया के लिए। प्रिगोजिन भी यूक्रेन के युद्ध में ही लड़ रहे थे और फिर अचानक से उनकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हालांकि वो पहले पुतिन के बावर्ची रहे, पुतिन की वजह से उनकी एक होटलों की रशिया के अंदर पूरी चेन खुली, पुतिन की वजह से वो एक बिलियनर बन गए और उसके बाद वैगनर ग्रुप के लीडर तक बन गए। लेकिन इनकी इच्छाएं और बड़ी थी तो इन्होंने सोचा कि अब मैं पुतिन को ही हटा देता हूँ, खुद रशिया का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। वफादारी क्या होती है इंसानों को पता ही नहीं, तो इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनकी फुटेजेस सामने आई जिसमें कह रहे थे कि वो रशिया की मिलिट्री लीडरशिप को हटा देंगे और ये कहते कहते 25,000 सैनिकों को लेके ये लोग मॉस्को की तरफ रवाना हुए पुतिन को टारगेट करने के लिए। और यही नहीं, इन्होंने रशिया के एक शहर पे जो कि मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर की दूर है उस पे कब्जा कर लिया, रोस्टोव ऑन डॉन। और जब इनसे रीजन पूछा गया कि तुम रशिया की पूरी मिलिट्री के खिलाफ क्यों जा रहे हो, पुतिन के खिलाफ क्यों जा रहे हो, तो इनके कुछ रीजन आए। जैसे कि जब बखमूत में ये लोग फाइट कर रहे थे तो इन्हें एमोस चाहिए थे, इन्हें सप्लाईज चाहिए थे, लेकिन रशिया में बैठे हुए जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने इन्हें सप्लाईज ऑफर नहीं करी। और जब इन्होंने बखमूत को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया उसके बाद रशियन मिलिट्री ने सारा क्रेडिट ले लिया और इन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो इसे इन्होंने रीजन बताया कि जो रशिया की मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा करप्ट है, इसीलिए हम इसका सुधार करना चाहते हैं और रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसे हटा देंगे। अभी तो कुछ ऊपर ऊपर के कारण थे लेकिन असली कारण तो ग्रेड ही रहेगी। और ये करप्शन की बात कर रहे हैं, वैगनर ग्रुप भी कोई दूध का धुला ग्रुप नहीं है। इनके ऊपर भी एट्रोसिटीज के, वॉर क्राइम के इल्जाम लगे हैं। तो इन दी एंड जो प्रिगोजिन चाहते थे वो थी पावर, लेकिन वो इन्हें मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन को ये बात पता चली कि इन्होंने विद्रोह कर दिया है, जिस ग्रुप को इन्होंने बनाया था अब वही रशिया के ऊपर राज करने के लिए आया है, तो इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। मार्शल लॉ के अंदर मिलिट्री रूल करती है एक कंट्री के ऊपर। जो एक आम आदमी के जो राइट्स होते हैं उन सब राइट्स को छीन लिया जाता है और मिलिट्री के ऊपर पूरी पावर दे दी जाती है, यहाँ तक कि कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं रहती। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सारी जिम्मेदारी मिलिट्री के ऊपर होती है। अगर उन्हें कोई व्यक्ति दिखा जिसपे उन्हें शक है तो वो उसे पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, फिर मार सकते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी प्रावधान है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, कोई वॉर हो गई या फिर इंटरनल ही कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो इंडिया के अंदर भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ऑल्दो इंडिया के अंदर हमने कभी भी मार्शल लॉ का इस्तेमाल नहीं करा। चाइना के साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बहुत सारी समस्याएं हुई। हार्ड कोर मार्शल लॉ तो इंडिया ने अब तक लगाया नहीं है। और जब मार्शल लॉ लगा तो पुतिन ने एक 5 मिनट की स्पीच दी जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे। ये डायरेक्टली प्रिगोजिन को कह रहे थे और इन्होंने देशद्रोह करा है और इन जैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा
ज्यादा सख्ती से पेश आया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद मिलिट्री ने कुछ इनके वैगनर ग्रुप के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह करे होंगे। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, उन आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा कि जो प्रिगोजिन है उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिए हैं रिट्रीट करने के, ताकि खून खराबा ना हो, किसी की जान ना जाए, बट बेसिकली डर गए। अब मैंने 2 ही आर्टिकल देखे हैं जहाँ पर ये बात आई है, लेकिन वो लेटेस्ट आर्टिकल थे 12 मिनट और 1 घंटे पहले के। तो आई थिंक जो रशिया के अंदर सिचुएशन है वो थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। अगर गलती से प्रिगोजिन पावर में आ जाते तो रशिया के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि पुतिन के पास इतनी ज्यादा पावर है। वो देखते हुए भी प्रिगोजिन ने अटैक करने की सोची, वही बहुत बड़ी बेवकूफी थी। वही ये दर्शाता है इन्हें वॉर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस वक्त, और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो वो कम पड़ गया। अब जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है। अब रशिया और इंडिया की दोस्ती का इतिहास तो काफी अच्छा रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका इंडिया का दोस्त नहीं है तो तुम मेरी बात सुन के क्या कहोगे? अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो और विश्वास नहीं है तो इस वीडियो पे क्लिक करो।